हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल आरएस विजन एकेडमी। तो आपने इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो होगा वो भी देखा होगा एमपी कांस्टेबल का। अब एमपी कांस्टेबल से संबंधित हमने दूसरा वीडियो भी लेके आए हैं। दूसरा वीडियो, अगर इस जो वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो में से यदि आपका एक भी पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसता है तो मैं गारंटी के साथ पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये वाली बात आप समझ लीजिए। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरफुली तरीके से देखिएगा। इस टाइप का 100% एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। किसी भी पेपर हो, चाहे उसके ए में हो, बी में हो, सी में हो, कहीं ना कहीं आपको इसमें के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो को हमें अंत तक देखना है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, चाचा के पुत्र की बुआ हमारी कौन। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। हमें समझना चाहिए कि कहां से, ये टॉपिक भी मालूम होना चाहिए। तो ब्लड रिलेशन से संबंधित आज का ये वाला टॉपिक है हमारा, है ना। तो चाचा के पुत्र की बुआ, चाचा का पुत्र, चाचा का पुत्र की बुआ, बुआ मतलब पुत्र की बुआ। यहां पे बुआ, बुआ मतलब ये चाचा की कौन है, चाचा की हो गई बहन। चाचा की कौन है, तो हमारी कौन है, हमारी कौन है मतलब जब चाचा की बहन हुई तो हमारी कौन हो गई है, हमारी भी कौन हो गई है, बुआ हो गई है, हमारी बुआ हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है। यहां पे एक व्यक्ति है, यहां पे एक तस्वीर है। एक व्यक्ति तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरे पिता के, इस जो व्यक्ति है इस व्यक्ति के पिता, पिता हमेशा याद रखिएगा ऊपर जाएंगे, पिता के बड़े भाई, है ना, के बड़े भाई की पोती है, पोती है। एक स्टेप जो हमारी पीढ़ी आएगी, यहां पे पोती, ये कौन है, पोती है। तो फोटो उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो फोटो उस आदमी से कैसे संबंधित है। अब देखिए, पिता, पिता का बड़ा भाई यानी कि भाई, भाई का यहां पे पुत्र होगा, भाई का यहां पे पुत्र होगा। तो उसने बोला कि इस व्यक्ति का यहां पे पुत्र होगा, बड़े पापा, ये दोनों भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे, है ना। इस दोनों का, जब दोनों भाई भाई होंगे, इसकी जो पुत्री होगी मतलब इसकी पोती होगी, ये पुत्र होगा, इसकी लड़की होगी, पुत्री होगी, पुत्री या इसकी पोती होगी। तो अब इससे इसका क्या संबंध है, इससे इसका क्या संबंध है, तो यह इसकी क्या होगी, भतीजी। तो ये इसकी क्या होगी, भतीजी। कुछ कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़े सिंपल तरीके से। उसने बोला कि एक व्यक्ति ने यह तस्वीर वाली लड़की को दिखाते हुए कहा कि यह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है, यह मेरे पिता के बड़े भाई, पिता के बड़े भाई यानी दोनों के दोनों भाई, भाई की पोती, पोती यानी पोती यहाँ पे लिख दिया, पोती है मतलब इनका एक पुत्र होगा, पुत्र होगा, ये पुत्र हो गया इनका। तो पुत्र की ये क्या होगी, पुत्री होगी, पुत्री होगी। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। अब भाई भाई हो जाएंगे तो ये कौन हो जाएगी, इसकी भतीजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। एक लड़की एक लड़के का परिचय कराते हुए कहती है। यहां पे एक लड़की है, यहां पे कहीं पे एक लड़का होगा, लड़के का परिचय कराती हुई कहती है कि वह मेरे मामा के पिता की पुत्री का पुत्र है। वह मेरे लड़की, मेरे मामा के पिता, मामा के पिता की पुत्री का, मामा के पिता यानी पुत्री, पुत्री यानी इनकी ये बहन का कौन है, पुत्र है, का वह मेरे मामा के पिता की पुत्री
यानी का लड़का है। तो मामा, मेरे मामा यानी पुत्री, पुत्री का मतलब ये कौन हो गई, इसकी भी पुत्री, बेटी हो गई, बेटी हो गई है, ये पुत्री हो गई। तो ये आपस में कौन हुए, ये दोनों भाई बहन है ना। तो क्या बोला है कि लड़का उस लड़की का कौन है, लड़की का कौन है, लड़की का भाई है। लड़का लड़की का कौन है, भाई है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया, भाई। इसका क्या हो गया, भतीजा। इसका क्या हो गया, बुआ। अब हम बात करते हैं इसकी। एक आदमी का परिचय करा देते हुए एक महिला कहती है, यहाँ पे कहीं आदमी होगा, ये आदमी, ये महिला है ना। परिचय कराते हुए महिला कहती है कि इसके भाई का पिता, इस किसके भाई का, उसके भाई, उसके भाई, उसका कहीं भाई होगा, भाई का पिता, भाई का पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। उसके भाई का पिता है ना के दादा, दादा यानी दादा का इकलौता कौन है, पुत्र है, इकलौता पुत्र। तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। अब ये दादा हो गए, ये पिता हो गए, ये वो महिला हो गई, ये भाई। तो ये आदमी कौन हुआ, इसका भाई है ना। ये इसी की बात कर रही है, क्योंकि इकलौता पुत्र की बात कह दिया, इकलौता पुत्र आ गया, इसलिए यहाँ पे भाई आ गया। ठीक है, तो भाई, तो ये इसका कौन लगा, इस आदमी से इसका संबंध क्या है, तो बहन का। ये आदमी का इसका क्या संबंध है, बहन का। ठीक है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक महिला ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता का, वह मेरे पिता का, मतलब इस महिला के पिता का एकमात्र दामाद, एकमात्र, ये कौन है, दामाद है। अब मेरे पिता का ये महिला है, यानी कि ये पुत्री हो गई, एकमात्र दामाद है। दामाद का मतलब क्या हो गया, इनका कौन है, पति है। इनका कौन है, ये पति है। तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, महिला कौन है इसकी, इस आदमी की, तो पत्नी है। ये आदमी कौन है, पत्नी है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं बाकी हम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 फरवरी 1920 को यदि गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, 1 फरवरी, अब आपको मालूम होना चाहिए कि फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी का महीना 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि 28 का कब होगा और 29 का कब होगा, तो जब लीप ईयर पड़ता है, तो लीप ईयर में फेब का महीना कब का होता है, लीप ईयर में फेब का जो महीना होता है 29 दिन का होता है, कब, लीप ईयर में। ठीक है ना। और जो साधारण होता है, जनरल होता है, जनरल में 28 दिन का होता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1920 हमारा क्या लीप ईयर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1920 में 4 से भाग दे देंगे, 4 चौको 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 0 का 0, मतलब यहाँ पे हमारे पास शेषफल में कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब 29 और अगले महीने की 5 तारीख को। तो सबसे पहले हमें मालूम, ये भी चीज़ भी, कंसेप्ट भी हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि किसी भी तारीख में यदि हम वही 7 जोड़ दें तो हमें वही का वही दिन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि 1 फेब को हमारा गुरुवार है, ठीक है, 1 में मैं प्लस कर दूं 7, यानी 8 को भी हमारा गुरुवार होगा, 8 में प्लस कर दूं 7, 15 को भी गुरुवार होगा, 15 प्लस 7 कर दूं 15 5 22 को भी हमारा गुरुवार होगा, और 22 प्लस 7 करूं तो 29 को भी हमारा कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। 29 के बाद कौन सी तारीख जाएगी, 1 तारीख जाएगी, यानी 1 मार्च जाएगी। 1 मार्च को क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, गुरु के बाद शुक्रवार हो जाएगा। 1 मार्च को क्या जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब हम उंगली पे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 को शुक्रवार है, 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार।
ये सिंपली तरीका ये होता है। नहीं तो आप सीधी बात है, इसमें एक में फिर प्लस 7 जोड़ो तो एक के बाद 7, 8 तारीख को फिर से क्या जाएगा आपका, शुक्रवार आ जाएगा। 8 तारीख को शुक्रवार आएगा, 3 दिन आप वहाँ से कम कर दो, तो 3 दिन कम करने से अच्छा हम यहाँ पे हमने आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीका है। सेम यही है कि अगर किसी महीने की 24 तारीख में यदि सोमवार है, अब देखो आपको 24 तारीख में यदि सोमवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को क्या होगा, सोमवार है तो 12 तारीख को अगर मैं 24 में से 7 माइनस करूं तो कितना बचता है, 17। 17 को क्या होगा, सोमवार होगा। अगर मैं 17 में से 7 माइनस करता हूं तो 10 को क्या होगा, सोमवार होगा। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें उसी महीने में बैक आना है, वापस आना है, तो हम 7 माइनस कर देंगे। अब 10 तारीख को सोमवार है, उन्होंने 12 तारीख बोला, 11 को मंगल, 12 को बुधवार। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया 12 तारीख को बुधवार। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि 100% इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाएगा। और यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो हमारा नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। और समझ में नहीं आए, जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, जिससे कि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।